हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रामनीर क्लासेस में। गणित की उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका कक्षा 9 के कार्यपत्रकों को हम हल कर रहे थे। कार्यपत्रक हमने 33 तक लगभग हल कर दिए हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कार्यपत्रक 34, 35 और 36 के हल। 36 में भी 2 हैं, ए और बी। तो सभी के उत्तर बताऊँगी, निश्चिंत रहिएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए देखते हैं उपचारात्मक शिक्षण कार्यपुस्तिका कक्षा 9 गणित के कार्यपत्रक 34 का हल। उसके पहले एक त्रुटि सुधारना चाहती हूँ मैं। जो आपका निर्देशांक ज्यामिति का आकलन प्रपत्र मैंने करवाया है आपको, उसकी में एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। देखिए, गलती इंसान से होती है। तो यहाँ पर देखिए 11वां जो प्रश्न था, चौथे चतुर्थांश में कौन सा बिंदु स्थित है और उसके निर्देशांक भी बताइए। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा ए बिंदु है, जिसके निर्देशांक हो जाएंगे 3 और -2। तो इसको सुधार दीजिएगा। मैंने यहाँ पर गलती से तीसरे चतुर्थांश को बता दिया था, वो भी सही था अगर प्रश्न में चौथे की जगह तीसरा चतुर्थांश होता तो लेकिन यहाँ प्रश्न में चौथा चतुर्थांश दिया है, इसलिए उत्तर हो जाएगा बिंदु ए, जिसके निर्देशांक हो जाएंगे 3 और -2। तो ये छोटी सी भूल हो गई थी, जिसका मैं आपको सुधार बताना चाहती थी, इसलिए मैंने बता दिया है। चलिए देखिए कार्यपत्रक 34। विषय वस्तु है आंकड़ों का प्रबंधन यानी सांख्यिकी। अधिगम बिंदु है माध्य। तो यहाँ पर है आपकी कक्षा के विद्यार्थियों की औसत आयु वर्षों में ज्ञात करनी है। तो देखिए, आपको कक्षा के विद्यार्थियों की आयु लिखनी थी। मैंने यहाँ पर हाजिरी संख्या लिखी, यानी रोल नंबर लिखे हैं और आयु लिखी है। आप चाहें तो नाम भी लिख सकते हैं और आप अपनी कक्षा के बच्चों के भी लिख सकते हैं। मैंने तो जनरली लिखा है, तो समझने के लिए समझिएगा इसको पहले। क्रम संख्या देखिए, हाजिरी संख्या यानी या नाम, तो मैंने 1 से लेकर 30 तक बच्चों की रोल नंबर लिखे हैं, हाजिरी क्रमांक लिखे हैं और उनकी आयु लगभग मैंने 15, 16, 17 वर्ष लिखी है। तो इस तरह एक सारणी मैंने भरी है। पहले की जैसे आयु है 15, दूसरे रोल नंबर वाले की 16 है, तीसरे की 15 है, चौथे की 15 है, पाँचवें की 15 है। इस तरह मैंने सबकी आयु 30 बच्चों की आयु लिखी है। आप चाहें तो अपनी कक्षा के विद्यार्थियों के नाम और फिर आयु भर सकते हैं पूछ के। मैंने एक जनरल लिखा है। इस आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इस प्रकार आपको एक सारणी भर देनी है जैसे मैंने भरी है, ठीक है। आयु ही पूछिए। दूसरा है सभी विद्यार्थियों की आयु का योग ज्ञात कीजिए। तो जो बच्चों की आप आयु लिखेंगे, उन सभी की आयु को आपको जोड़ना है, यानी कि क्रम संख्या 1 से 30 तक का योग करना है। तो ये हो जाएगा 477, यानी आयु को जोड़ना है 477। मेरे इस सारणी के अनुसार हो रही है। आप अगर आयु अलग लिखते हैं तो आपका योग अलग आ जाएगा। तीसरा है विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, तो मैंने 30 लिखी है। आप चाहें तो कम भी लिख सकते हैं, तो यहाँ 30 लिख दिया मैंने। औसत आयु, औसत यानी माध्य। माध्य क्या होता है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, यानी औसत कहेंगे माध्य को। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या हम पढ़ते आए हैं, सूत्र वही है, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो सभी विद्यार्थियों की आयु का योग बटे विद्यार्थियों की कुल संख्या लिखेंगे। तो आयु का औसत क्या हो जाएगा, योग क्या था 477, संख्या थी 30, तो 477 बटे 30 करेंगे तो 15.9 उत्तर आ जाएगा। यहाँ औसत की परिभाषा या ज्ञात करने का तरीका बताया है। औसत ज्ञात करने के लिए प्रेक्षणों के योग में प्रेक्षणों की कुल संख्या का भाग दिया जाता है। तो ये पेज नंबर 61 कंप्लीट हो गया है। पेज नंबर 62 देखिए, 1 से 5 तक की संख्याओं का माध्य कितना होगा। 1 से 5 तक की संख्या क्या हो जाएंगी, 1, 2, 3, 4, 5। इसका माध्य लिखेंगे 1 से 5 का योग और बटे कुल संख्या है। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बटे 5 करना है। यहाँ पर माध्य हो जाएगा 15 बटे 5 बराबर 3। छठा सवाल है प्रथम 4 सम पूर्णांक का माध्य ज्ञात कीजिए। 4 सम पूर्णांक हो जाएंगे 2, 4, 6, 8। माध्य हो जाएगा 2 + 4 + 6 + 8 और बटे 4, या माध्य हो जाएगा, इन सभी को जोड़ लीजिए तो 20 हो जाएगा, 20 बटे 4 बराबर 5। सातवां है प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्य कितना होगा। प्रथम 6 अभाज्य संख्या हो जाएंगी 2, 3, 5, 7, 11 और 13। तो इनका माध्य हो जाएगा, इन सभी को जोड़ना है और बटे 6 करना है, यानी कि 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 बटे 6 बराबर 41 बटे 6 बराबर 6.83। आठवां है किसी सप्ताह का तापमान इस प्रकार है 20 डिग्री, 21 डिग्री, 18 डिग्री, 19 डिग्री, 17 डिग्री, 22 डिग्री और 23 डिग्री। तो उस सप्ताह का औसत तापमान कितना होगा। औसत तापमान क्या होगा, तो इन सभी को जोड़ना है और ये 7 है, सप्ताह है यानी 7 दिन है, तो बटे 7 करना है, यानी 140 बटे 7 बराबर 20 आ जाएगा उसका उत्तर। औसत तापमान हो जाएगा, यहाँ पर लिख दीजिएगा 20 डिग्री सेल्सियस। और नवा है आपके परिवार के सदस्यों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। तो परिवार के सदस्यों की आयु लिखनी है, तो मैंने देखिए टेम्परेरी लिखा है। आपको परिवार के सदस्यों की आयु पता है तो पूछ के आप लिख सकते हैं।
मैंने यहाँ लिखा है कि परिवार में 6 सदस्य हो सकते हैं जिसकी आयु 40 वर्ष, 37 वर्ष, 17 वर्ष, 13 वर्ष और 12 वर्ष और 65 वर्ष हो सकती है। तो यहाँ पर आप अपने परिवार की आयु लिख सकते हैं या चाहें तो मेरे जैसा भी लिख सकते हैं। सभी सदस्यों की कुल आयु हो जाएगी 184, यानी सभी को जोड़ना है। कुल सदस्य होंगे 6, तो औसत क्या हो जाएगा, योग बटे संख्या, यानी 184 बटे 6 बराबर 30.66। आप अगर अपने परिवार के सदस्यों की आयु लिखते तो आपका योग कुछ और हो सकता है, संख्या भी कुछ और हो सकती है। तो आपको क्या करना है, सदस्यों की कुल आयु बटे कुल संख्या का भाग देना है, तो औसत आयु आ जाएगी। 10वां, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 6 पारियों में क्रमशः 58, 36, 40, 34, 46 और 50 रन बनाए, तो उनका रनों का औसत ज्ञात करना है। तो औसत क्या हो जाएगा, सभी रनों का योग करेंगे और कितने रन है, 6 पारी है तो बटे 6 करेंगे, 264 बटा 6 हो जाएगा बराबर 44 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये आपका कार्यपत्रक 34 कंप्लीट हो गया है। कार्यपत्रक 35 को देखिए। विषय वस्तु है आंकड़ों का प्रबंधन, सांख्यिकी अधिगम बिंदु है माध्यक यानी माध्यिका। तो माध्यक का तात्पर्य क्या है, आंकड़ों को आरोही, बढ़ते या अवरोही, घटते क्रम में जमाने पर ठीक मध्य का पद माध्यक कहलाता है। ठीक है, तो आप सवाल को देखेंगे। जब 2 मध्य पद होते हैं तो दोनों के पदों का माध्य ही माध्यक कहलाएगा। पहला है 55, 36, 85, 70, 69, 58, 75, 62, 78, 80 को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम होता है छोटे से बड़ा, तो यहाँ ध्यान से लिखिएगा क्योंकि आपको जमाना होगा। मैंने आपकी सहूलियत के लिए यहाँ उत्तर लिख रखा है, सिर्फ जमाना ही है। सबसे पहले लिखेंगे 36, फिर 55, फिर 36, 36, 55, 58, 62, 69, 70, 75, 78, 80 और 85। दूसरा है आपकी कक्षा के विद्यार्थियों की उम्र लिखकर उनका माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ उम्र मैंने देखिए फिर से अंदाजे से लिखी है, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 17। तो माध्यक क्या होता है, मध्य का पद होता है, तो माध्यक यहाँ पर हो जाएगा 16। तीसरा है अब की उपचारात्मक शिक्षण की कक्षा में पैदल या स्कूटर या मोटरसाइकिल या अन्य वाहन से आने वाले विद्यार्थियों का माध्यक ज्ञात कीजिए। तो मैंने लिखा है, माना कि 2 विद्यार्थी पैदल आएंगे, 2 स्कूटर से आएंगे, तो 3 मोटरसाइकिल से आएंगे और 3 अन्य वाहन से आएंगे। तो इस तरह मैंने 10 विद्यार्थी मान के लिए मैंने लिखा है। माध्यक हो जाएगा देखिए 2 + 3 बटा 2, यानी कि मध्य पद 2 और 3 दोनों हैं, तो दोनों का माध्य क्या होगा, दोनों का योग बटे 2, तो 5 बटा 2 बराबर 2.5 इसका माध्यक हो जाएगा। अगला है चौथा प्रश्न, किसी 20 ओवर के मैच में प्रत्येक ओवर में बनाए गए रनों की संख्या निम्नानुसार है, माध्यक ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले तो इसको आरोही या अवरोही क्रम में लिखना होगा, तो मैंने अंकों को आरोही क्रम में लिखा है, जो ये रन बनाए गए हैं 20 ओवर में। तो सबसे पहले लिखना है 0, फिर 1, फिर 2, फिर 2, 4, 5, 5, 7, 7, 7, 8, 10, 12, 15, 17, 18, 19, 21, 22 और 26। तो माध्यक क्या हो जाएगा, माध्यक होगा 7 + 8 बटे 2 बराबर 15 बटे 2 बराबर 7.5। तो ये देखिए मध्य का पद क्या था, 7 और 8 था, तो आपको क्या करना है, 7 + 8 बटे 2 बराबर 15 बटे 2 बराबर 7.5 लिखना है। 5वां है 10 बच्चों द्वारा इस सप्ताह प्रतिदिन टीवी प्रोग्राम देखने का समय निम्नानुसार है, 1, 5, 6, 2, 7, 4, 10, 5, 8, 5। इनका माध्यक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इनको आरोही क्रम में मैंने व्यवस्थित किया है, तो देखेंगे 1, 2, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8 और 10। माध्यक हो जाएगा 5 + 5 बटा 2 बराबर 10 बटा 2 बराबर 5। तो ये पेज नंबर 63 भी कंप्लीट हो गया है आपका कार्यपत्रक 35। आगे देखेंगे कार्यपत्रक 36 और 36 भी। तो इसकी विषय वस्तु है आंकड़ों का प्रबंधन यानी सांख्यिकी, अधिगम बिंदु है बहुलक। ठीक है, तो यहाँ गतिविधि दे रखी है, पारदर्शी थैले में लाल, पीले, हरे और नीले रंग की गेंद, ये 15 गेंदें हैं, उन्हें गिने और उनकी संख्या रंग के अनुसार लिखें। तो हरी गेंद कितनी है, देखिए 2, नीली गेंद है 4, लाल गेंद है 6 और पीली गेंद है 3। तो किस रंग की गेंदें सर्वाधिक है, तो यहाँ लिखना है लाल रंग। गतिविधि 2 देखेंगे, एक कक्षा में विभिन्न राज्यों के विद्यार्थियों की संख्या निम्नानुसार है, असम के 5 है, मध्य प्रदेश के 8, राजस्थान के 12, उत्तर प्रदेश के 9 और छत्तीसगढ़ के 6। किस राज्य के विद्यार्थी सबसे अधिक हैं, तो राजस्थान लिखना है, 12 विद्यार्थी हैं। गतिविधि 3 है, सामने बॉक्स में कुछ आइटम रखे गए हैं, इन्हें गिने और नाम के आगे संख्या लिखें। शॉर्पनर 8, पेंसिल 5, रबड़ 4, पासे 4, पेन 3। कौन सी सामग्री सबसे अधिक है, तो यहाँ देखिए शॉर्पनर 8 है, सबसे अधिक शॉर्पनर है। गतिविधि 1, 2 और 3 में सर्वाधिक संख्या कितनी है, तो पहले में 6, दूसरे में 12 और तीसरे में 8। बिल्कुल सही सही है ये। तो यहाँ कार्यपत्रक आपका कंप्लीट हो जाता है 36A का पेज नंबर 64 पे। 36B देखेंगे, विषय वस्तु है आंकड़ों का प्रबंधन, अधिगम बिंदु है बहुलक।
अब देखिए अधिगम बिंदु बदल गया है, बहुलक हो गया। तो यहाँ पर गतिविधि देखेंगे, खेल है। प्यारे बच्चों आओ एक खेल खेलते हैं। आज आपके बैग में जितनी पाठ्य पुस्तकें हैं उन्हें गिन लीजिए और अपने अध्यापक जी को एक एक करके वह संख्या दीजिए। अध्यापक जी उसे बोर्ड पर लिख देंगे, आप सभी भी उन संख्याओं को लिख दीजिए। तो मैंने यहाँ फिर से अंदाज से लिखा है क्योंकि मेरी क्लास नहीं है, मैं टीचर हूँ। तो स्टूडेंट आपको अपने स्टूडेंट्स के लिखने हैं क्लास के। तो यहाँ जैसे मैंने लिखा है, पहले बच्चे के पास 4 किताबें हैं बैग में, दूसरे के पास 5 किताबें हैं, तीसरे के बैग में 6 हैं, चौथे के बैग में 4 हैं। इस प्रकार आगे बढ़ेंगे। 6 5 7 6 5 4 4 5 6 5 5 5 6 5 5 और 4। ये अंदाजे से आपको किताबें लिखनी है। जैसे आपकी क्लास में कुछ बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं माना कि, तो 20 बच्चों के यहाँ पर संख्या दे रखी थी। तो यहाँ देखिए सबसे अधिक बार आने वाली संख्या कौन सी है, तो सबसे अधिक देखिए 5 आया है, तो 5 है। अतः सर्वाधिक पाठ्य पुस्तक को प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, यानी कि 5 कितनी बार आया है वो लिखना था यहाँ पर। तो 5 यहाँ पर 9 बार आया है तो 9 लिख देंगे। बहुलक कितना हो जाएगा, 5। जिन वस्तुओं की बारंबारता सर्वाधिक है वह बहुलक कहलाता है। गतिविधि 2 है चर्चा। कक्षा में अध्यापक जी चर्चा कीजिए और ऐसे आंकड़े एकत्रित कीजिए जिनसे बहुलक ज्ञात कर सकेंगे, उनका बहुलक भी लिखिए। जैसे आंकड़ों का प्रकार हो गया प्रथम टेस्ट के प्राप्तांक, तो प्रथम टेस्ट के प्राप्तांक माना कि 6 7 7 8 8 8 9 8 6 7 हो गए। तो इनका बहुलक क्या हो गया, तो अधिकतम बार कौन सा अंक आया है, तो 8 है, बहुलक हो जाएगा 8। फिर आंकड़ों का प्रकार हम लिख सकते हैं द्वितीय टेस्ट के प्राप्तांक, तो यहाँ पर भी आप इस तरह प्राप्तांक लिख दीजिएगा, अपनी मर्जी से लिख दीजिएगा। तो बहुलक हो जाएगा 7 क्योंकि 7 अधिक बार आया है। तीसरा प्राप्तांक लिख देंगे हम छात्रों का भार, कक्षा के छात्रों का भार। जैसे किसी का भार 40 है, किसी का 30 है, किसी का 35 है, फिर किसी का 40 है। इस प्रकार हमने कुछ छात्रों का भार लिख दिया। तो यहाँ पर बहुलक क्या हो जाएगा, 40, क्योंकि अधिकतम भार 40 आया है, यानी कि अधिकतम बच्चों का भार 40 किलो है। चौथा है छात्रों की मासिक उपस्थिति, औसत मत लिखना, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगी 20 10 22 20 22, ये देखिए 26 है, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा, 26 है, 26 26 26 20 20 22 20। तो यहाँ औसत उपस्थिति अधिकतम बार 20 आ रखी है, तो बहुलक हो जाएगा 20। गतिविधि तीसरी है, निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए, हम साथियों के ज्ञात किए गए बहुलक से मिलान कीजिए। जो सही नहीं है कर रहा है उन्हें आप सहायता करिए। तो पहला देखिए यहाँ पर अधिकतम बार क्या आया है, 3 आया है, तो बहुलक लिखना है 3। दूसरा है, देखिए अब दूसरे में देखिए 30 और 40 के बीच में टाई हो रखी है, ठीक है। तो 30 कितनी बार आया, देखिए 1 2 3 और 4, ओके। अब 40 को देखेंगे, 40 है 1 2 3 और 4, 40 भी 4 बार हो गया, तो बहुलक हो जाएगा 30 एवं 40। तीसरा है, इसमें अधिकतम बार 9 आ रखा है, तो बहुलक 9 लिखना है। और चौथे में अधिकतम बार 3 आया है, तो बहुलक 3 लिखना है। प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं सवाल बनाए और साथियों से पूछे और आपस में चर्चा करें। तो आप कर लीजिएगा कक्षा में चर्चा, अगर आपको टाइम मिले तो। पेज नंबर 65 पे हमने ये भी कंप्लीट कर लिया है, कार्यपत्रक 36B। तो इस वीडियो में आपने देख लिया कार्यपत्रक 36 से 36B, 35 और 34 का हल। वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों का शेयर कीजिएगा। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।